जय हिंद साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। लगातार हमारी टीम आपको सुल्तानपुर जिले में वार्डों में जाकर जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे बातचीत कर रही है। देखा जाए 2026 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे अपने बारे में बता रहे हैं, अपना मुद्दा उनके सामने रख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 32 के जिला पंचायत सदस्य जफर खान जी और दूसरे साइड बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 30 के जिला पंचायत सदस्य निसार जी। थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे। देखा जाए ये लोग अभी कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पर खबर सामने आती है कि ये लोग एमआईएम पार्टी शामिल हो जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर अभी थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारी आपकी फर्स्ट मुलाकात है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं मोहम्मद निसार, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 30 अलीगंज बाजार से बिलोंग करता हूं मैं। अच्छा, देखा जाए अभी आप पार्टी में ज्वाइन हुए, क्या कारण है कि इस तरह देखा जाए, कहा जाए कि कुछ लोग इस पे टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये फिर से शामिल हो गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? लोगों का काम कहना है, लोगों के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। आज नहीं पार्टी में ज्वाइन हुए, हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2000 लगभग 10-14 में। और जब तो सुल्तानपुर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था एमआईएम का, लोग डरते थे। हम तब से पार्टी में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे थे और करते रहेंगे। देखा जाए अभी जब आप चुनाव लड़े तो चुनाव फिलहाल जीत भी हासिल हुई, उसके बाद में कहीं ना कहीं मतलब लोगों का कहना है कि भाजपा का समर्थन कर दिए। उसके बाद पार्टी से कहा जा रहा था कि निकाल दिया गया है, क्या है कैसे हो तो पार्टी बताएगी। बट देखा जाए फिर से अभी जब शामिल हुए तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई है, जो और भी प्रत्याशी हैं उनके अंदर। तो देखा जाए इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मतदान जो है जब होता है, आप भी करने जाते हैं, हम भी करने जाते हैं, वो गुप्त में होता है। कोई किसी का मत नहीं देखता है कौन किसको दिया, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ जो है कुछ राजनीतिक अछूत कह लीजिए या अनुभवहीन कह लीजिए, इस तरह के लोगों ने जो है कुछ गलत खबरें चलाई, तरह तरह की बातें बनाई, पार्टी को बदनाम किया, हमको बदनाम करने के लिए। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है मामला। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता देख रही है जो है। मैं जिस वार्ड से जीत के आया चुनाव, आज तक कोई मुस्लिम प्रत्याशी वहां से नहीं जीता है, तो जरूर हमारी छवि अच्छी रही होगी तभी हम जीत के आए हैं। और पहली बार हम चुनाव लड़े, कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़े थे। अच्छा, थोड़ा हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में देखा जाए आपके द्वारा जो कहा जाए जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कितना विकास हुआ है, या थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। लगभग अनुमानित बता सकता हूँ, अभी लगभग 3-4 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। अच्छा, जब आप चुनाव लड़े कहीं ना कहीं जब जनता के बीच में जा रहे थे तो अपनी बातों रख रहे थे, तो आपको मतलब उस समय देखा जाए प्राथमिकता क्या लग रहा था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ सबसे पहले इसको करूंगा? देखिए, क्या मुख्य प्रस्तावित समस्या हमारे लग यहाँ रही थी? काम होता है, कोई हमारी निधि होती नहीं है। हम मनचाहा काम नहीं कर सकते हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि एक स्टेडियम में बनाओ, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। मेरा काम जैसे हमारे यहाँ है, आप सड़क बना सकते हैं, नाली का काम कर सकते हैं, शौचालय का काम कर सकते हैं। तो जैसे काम बंधे हुए हैं, कौन सा फंड किस काम में लगेगा। हमारे पास जैसे विधायक स्वतंत्र होता है, उसके पास निधि होती है, वो कहीं भी विकास कर सकता है किसी भी स्थान पर। हम लोगों का काम ये नहीं है, हम लोग प्रस्ताव देते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो प्रस्ताव देते हैं। और जो समस्याएं होती हैं हम लोग सदन में भी बोलते हैं, वहाँ अपने ये समस्याएं आ रही हैं लोगों की। अच्छा, अगर बात किया जाए वार्ड नंबर 30 की, तो अभी देखा जाए आपको क्या ऐसी समस्या लग रही है कि अगर इन दिनों में मैं इस पे आवाज उठाऊं या इस पे काम किया जाए? वार्ड नंबर 30 ही नहीं, बहुत जगह पे जो है सड़कें खराब है, लगभग हर जगह वार्ड में। ये जो अभी पानी की टंकियां बन रही हैं गांव गांव में, तो उन लोगों ने जो गांव के रास्ते थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, वहां मजदूरों से खुदाई करा दिए पाइप डालने के लिए। बहुत सारे रास्ते खराब हो चुके हैं और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ये योजना लाई थी, लेकिन उल्टा हो गया। ये जो है, जो सड़कें बनी हुई थी वो सड़कें खराब हो चुकी हैं, मजदूरों के द्वारा खराब कर दिया। उस पर जो है कोई काम हो नहीं रहा है। यही सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, पानी की और सड़कों की समस्या ज्यादा रहती है गांव देहात में। अच्छा, देखा जाए 2026 का चुनाव कहा जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि नजदीक है, तो जिस तरह देखा जाए और भी प्रत्याशी हैं अभी से ही मैदान में उतर चुके हैं, तो आपकी किस तरह तैयारियां चल रही है नेक्स्ट चुनाव को लेकर? देखिए, मैं अभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद हूँ, मैं विकास कर रहा हूँ क्षेत्र में। और ये है कि चुनाव तो कोई ना कोई आता ही है सामने, अकेले तो चुनाव होता नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी इसके पहले भी थे, अभी और बढ़ेंगे प्रत्याशी।
कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, ये तो लगा रहता है राजनीति में। राजनीति जो है अपने स्तर की होनी चाहिए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खैर जिला पंचायत सदस्य से हमने बात किया वार्ड नंबर 23 की, इन्होंने बता दिया, बट हमारी टीम जब पहुंचेगी क्षेत्र में दिखाएगी हाँ वाकई में क्या विकास किया गया है, इसी भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखा जाए अभी जब आप पार्टी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस पे मतलब चर्चा का विषय बना ये, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको पार्टी में शामिल किया गया हमारी छवि को देखते हुए। वो कोई कंफ्यूजन था, जो यहाँ के लीडरान थे, जो पार्टी के अंदर हैं मगर पार्टी के हिमायती नहीं हैं, वो लोग पार्टी गतिविधि के खिलाफ उन्होंने हमको बताया कि आपने फला जगह वोट दिया है। एक आदमी नहीं बता सकता कि आप वोट कहाँ दिए हैं कहाँ नहीं दिए हैं। ये लोग खुद ही पार्टी के खिलाफ जाकर जो है ऐसा रूमर उड़ाए, हम इस MIM पार्टी को बदनाम करने का काम किया। हमने कहा कि मैं खंडन करूंगा मैंने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया है। उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, क्रॉस वोटिंग कुछ हुई थी, इसलिए उस समय हमको जवाब देना ठीक नहीं था। और सरकार का हर तरीके से जो आज देख रहे हैं आप, सबसे खास मतलब ज्यादा दिक्कत अगर आज जनता को है तो बिजली से है। आज कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया है, कितनी बेवाएं आ रही हैं, कितने गरीब लोग आ रहे हैं जिनके 6 बेटियां हैं, वो बूढ़े हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं जफर भाई हमने जो है किस्त पे बंधवाई थी बिल जमा करने के लिए और जमा भी किया हूं, उसके बावजूद भी हमारा अकाउंट जो है जीरो नहीं बता रहा है। हम परेशान हैं, हम जा रहे हैं सबके पास, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उन लोगों के लिए दौड़ रहा हूं डेली, पर दिन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्रदेश सरकार से, कि ऐसे लोगों को जो है हक दिलाने का काम करिए, नहीं राजनीति करने का या समाज की सेवा करने का कोई फायदे नहीं है। अगर हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग ऐसे बेवाएं, ऐसे बुजुर्ग परेशान रहेंगे जिनके पास जो बेटियां हैं, कमाने वाला बेटा नहीं है, अगर बिजली विभाग उनको इस तरीके से परेशान करेगा तो हमारे देश के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इस पे गौर करना चाहिए। विजिलेंस टीम इतना मुकदमा कर दिया है जनपद सुल्तानपुर में, 50,000 मुकदमे हैं। हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, गरीब हैं, गुरबा हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कनेक्शन किस तरीके से रखा जाता है, कैसे चलाया जाता है, क्या उसका मतलब है। उसमें जो है आप लोग जाते हैं मुकदमा कर देते हैं। कम से कम जो मुकदमाएं हो गए हैं, जो लोग भटक रहे हैं, सरकार 70% छूट दे, उनको 30% जमा कराए, उनका बिल जमा हो जाए, न्यायालय तक मुकदमा ना जाए। ऐसे ही से जमीनी मुद्दे हैं जिसको मैं उठा रहा हूं और उठाने काम करता हूं। रही बात वोट देने की, देखिए वोट को कोई नहीं देखता कहां कौन दे रहा है, खाली ये सब प्रोपगंडा है। जिला पंचायत सदस्य मैं हुआ, हमारे ही इलाके के जो भी लोग हमें माफिया टाइप के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज की सेवा नहीं करना चाहते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है मेरे खिलाफ बोलने के लिए, सिर्फ यही एक मुद्दा है। और एक भी चीज में हमको साबित कर दें कि जफर काम नहीं करता, कि जफर जनता के बीच में नहीं रहता, या फिर हम किसी के साथ मारपीट करते हैं, या किसी के साथ जाति करते हैं, या किसी की जमीन हड़प लिए हैं, या किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार अगर पेश करता हूं, नहीं करता। इसलिए लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली यही एक मुद्दा है। मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूं, बस यही मेरा गुनाह है कि मुझसे वोट का हिसाब लिया जा रहा है। और क्या बताऊं, बड़ी पीड़ा होती है लोगों को कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को नहीं गौर फिक्र करते, कि हाँ जफर अगर काम कर रहा है तो उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, सराहना करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बस इस तस्वीर को हटाना है। अरे हटा के क्या करोगे, हमको पता है 1 साल के बाद अगर वोट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर जफर चुनाव नहीं जीतेगा ना तो कौन जीतेगा, ऐरू गैरू खत्तू नहरू जीत जाएंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अभी लोकसभा में चुनाव देख रहे हैं ना, विकास करने वाला आदमी चुनाव नहीं जीतता। मैं किसी का हिमायती नहीं हूं, मगर मैं ये सोचता हूं कि अगर समाज की सेवा करना है तो हमको पार्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन किस पार्टी से है। हमको, अगर मैं सेटिंग जिला पंचायत सदस्य हूं, सेटिंग सांसद कोई है, सेटिंग विधायक कोई है, तो उससे काम लेना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है। इस पे कोई भी
संवैधानिक अधिकार मुझे है, मैं उसके पास जाऊं, काम लूं। इसके लिए कोई बाधा बनता है तो वो गैर राजनीतिक आदमी कहलाता है। इसके बारे में उसको जाके कानून की पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको जाके नॉलेज लेना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूं, मैं संविधान के हिसाब से काम कर रहा हूं, किसी का पिट्ठू बन के काम नहीं करूंगा। सर्वोपरि जनता है, उसके लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा, मैं आज भी जाऊंगा। उसके लिए कोई हमारे पास शर्म और कुछ नहीं है। मैं जनता के लिए जाऊंगा, जब तक राजनीति करूंगा तब तक मैं कहीं भी जा सकता हूं। बस ये कि पार्टी की सदस्यता मैं लिया हूं तो मुझे कोई इल्जाम लगेगा आपने पार्टी की सदस्यता लिया, आपने भाजपा के महासचिव थे या प्रदेश सचिव थे या जिला सचिव थे, कुछ साबित तो करिए। काम के लिए तो मैं जा ही सकता हूं। इसमें बड़े लीडरान से आप संपर्क करके पता कर लीजिए। लोग, हर मीटिंग होती है, विधायक सांसद नहीं जाते हैं, सपा का सांसद, सपा के विधायक नहीं जाता भाजपा के उसमें मीटिंग में। अभी प्रोग्राम जनपद सुल्तानपुर में उसके स्टेशन पे प्रोग्राम हुआ था, कौन नहीं गया था? सब जा रहे हैं, मगर मैं छोटा सा अदना से जिला पंचायत हुआ हूँ, उभर रहा हूँ, क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा हूँ, कर्मचारी अधिकारियों से सवाल जवाब करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, यही मेरा गुनाह है। आज तक कोई बता दे कि जफर से पहले कोई राजनीति में या समाज की सेवा करने में, जब से हम लोग आए हैं, एक तरफ से जमीन से लेकर दिखा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से काम होना चाहिए, हर विभाग में जानकारी है। आए कोई हमसे मुकाबला करे तब हम समझे कि आप नेता हैं। 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेके चलने से नेता नहीं कोई बन जाता। समाज के हितैषी हो तो आप समाज पे उतर कर काम कीजिए। इसलिए कि मैं जब से पैदा हुआ हूं, मेरे वालिद साहब वो सन 88 से भट्ठा मालिक हैं। हमारे पास 3-3 4-4 भट्ठे हैं, हमारे पास स्कूल है, हमारे पास ऐसे कई संस्थान हैं जिससे जो है समाज की सेवा करना, उनसे जुड़ना, ये हमारा जो है पुराना नाता है और इस नाते को हम बरकरार रखेंगे। बस यही चाहेंगे उन गरीब मजलूम की जो मैं सेवा करना चाहता हूं। आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई किसी तरीके से गलत रास्ते पे फंसा नहीं सकता, मेरा ये वादा है। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी टीम लगातार आपके जिले में, आपके क्षेत्र में जा रही है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे पूरी ग्राउंड जीरो की सच्चाई।